Hello everyone, welcome to my channel. Today I am sharing with you that how I qualified NET JRF with All India rank 79. अभी जो जून 2021 की एग्ज़ाम हुई है उसमें मेरी 79 रैंक आई है। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मैंने दिसंबर 2019 में दिया था, तब मेरे सिर्फ 28 मार्क्स आए थे। उसके बाद जो दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुई थी वो मैंने नहीं दी थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, क्योंकि तब मेरा बेबी सिर्फ 6 मंथ का था। आई एम मैरिड एंड नाउ माई सन इज़ 2 years ओल्ड। तो अभी मेरी रैंक आई है 79 और मेरे मार्क्स आए 105.5। तो जो 28 से 105.5 मेरे मार्क्स आए हैं, जो मिस्टेक्स मैंने पहले अटैम्प्ट में की थी अभी मैंने उनको अवॉइड की, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले ना मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, तो सारे टॉपिक्स मेरे लिए नए थे। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में दे रही थी तो सारे टॉपिक्स मेरे लिए नए थे। मैंने ना सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया मेन ग्रुप केमिस्ट्री। ये ना इतना लेंदी टॉपिक है, इसमें इतने सारे रिएक्शंस होते हैं कि आप ना इसको इतने सारे रिएक्शंस को याद नहीं रख पाओगे और आप यहीं डीमोटिवेट हो जाओगे कि इतना लेंदी सिलेबस है, अभी तो एक ही टॉपिक चल रहा है। तो इसको ना आप लास्ट में प्रिपेयर करो, और अगर चाहे तो आप इसको स्किप ही कर दो। वैसे भी आप 100% सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, तो चाहो तो आप स्किप कर दो। मैंने अभी वाले अटैम्प्ट में इसको स्किप किया था क्योंकि मुझे इतने सारे रिएक्शंस याद नहीं रहती। तो उसके बाद जो सेकेंड मिस्टेक है, मैं सॉल्व पार्ट सी फर्स्ट। मैंने ना फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने पार्ट बी पहले सॉल्व किया था। आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले पार्ट सी सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखो पार्ट बी में ना 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स में आते हैं हम एकदम से उसको क्लिक नहीं होते हमारे माइंड में, और हम वहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए आपको पहले पार्ट सी सॉल्व करना है। उसमें क्या होता है, उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 15-20 तो आप कर ही लोगे, तो इससे इतनी चॉइस है इसलिए 15-20 तो आप इजीली कर लोगे। तो आप ना इससे ना आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ मुझे तो आ रहा है। तब आप पार्ट बी के भी क्वेश्चन कैसे ना कैसे करके सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि अब आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अभी वाले अटेम्प्ट में ना मैंने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 22 के आंसर्स में पक्का श्योर थी 100%, और जो 3 क्वेश्चंस थे उनमें ना मुझे थोड़ा सा डाउट था। 2 ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज थी 50-50%। 2 ऑप्शंस तो मुझे पक्का पता था कि नहीं होने वाले हैं, तो मैंने उनके आंसर टिक करके आ गई। आप पार्ट सी में 1-2 क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि अगर देखो 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो चांसेस है अगर एक सही हो जाए तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर गलत हुआ तो -1 होगा। इसलिए आप पार्ट सी में 1-2 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो जब आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। अगर आपको पूरा ही नहीं पता, चारों ऑप्शन नहीं पता, तो फिर आप तुक्का नहीं लगाओ, रिस्क ना लो। नेक्स्ट, गिव अटेंशन टू पार्ट ए। आपको ना पार्ट ए की भी प्रैक्टिस करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, पार्ट ए को की प्रैक्टिस नहीं करते, उसको हम प्रिपेयर ही नहीं करते। अगर जीआरएफ की अच्छी रैंक लानी है तो पार्ट ए को भी प्रिपेयर करना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आपको डेली पार्ट ए के सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप 2-3 डेली सॉल्व कीजिए। ऐसा आप 2-3 महीने तक कीजिए, इतना सफिशियंट है। उसके बाद नेक्स्ट है गिव टेस्ट सीरीज सीरियसली। आप ना टेस्ट सीरीज सीरियसली दो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आप अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर सकते हो। अगर आपने कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाई है तो उसको सीरियसली दो, अगर नहीं लगाई है तो एग्ज़ाम की 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और सारे टेस्ट सीरियसली दो। जो मिस्टेक्स आप उसमें कर रहे हो, जो कॉमन सिली मिस्टेक, उसको आप नोट करके रखो। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो आप एक नोटबुक में नोट करके रखो, और उन सभी को फिर बार बार उन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और उन मिस्टेक्स को आप नेक्स्ट टेस्ट में अवॉइड करो। इससे क्या होगा, आप फाइनल टेस्ट के लिए फाइनल नेट में आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। और आपको ये जो टेस्ट सीरीज देना है ना, ये आप ऐसे सोच कर दो कि यही मेरा नेट का फाइनल एग्जाम है, तभी आप फाइनल नेट के एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं करोगे। अदरवाइज आप बहुत सिली मिस्टेक्स करके आओगे। उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक जो है, रिवाइज द टॉपिक एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। मैंने ना पहले अटैम्प्ट में टॉपिक्स रिवाइज ही नहीं किए थे ज़्यादा। आपको कम से कम 4-5 बार टॉपिक रिवाइज, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप और 7-8 बार कर सकते हो, लेकिन कम से कम 4-5 बार तो रिवाइज करना ही होगा। तभी आप कॉन्सेप्ट को क्लिक कर पाओगे, और तभी आपको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लिक होगा, और तभी आप सॉल्व करके। वरना इतना कम टाइम होता है, इतना प्रेशर होता है कि आपको कॉन्सेप्ट माइंड में आएगा ही नहीं और आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आओगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन हो रखा हो, एकदम से आपको आ जाए। जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको समझ आए कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, इसका ये आंसर होगा,
इस तरह से आप जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर लो। ये कब होगा, आपका कॉन्फिडेंस कब इंक्रीज होगा, जब आप कम से कम 4-5 बार रिवीजन कर चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने ना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने इतनी थ्योरी पढ़ती थी और क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व करती थी। आपको ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़्यादा करनी है और थ्योरी कम पढ़नी। इससे क्या होगा, जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको आएगा। अदरवाइज अगर आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ोगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, आता तो है, लेकिन उसको आप अप्लाई करना नहीं जानते। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस 4 से 5 बार आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार वही रिपीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपेयर सेल्फ नोट। आपको ना आपकी खुद की नोट्स बनानी है, आपको ना आपके कंटेंट पे भरोसा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपको उस पर कंटेंट पे बहुत भरोसा होना चाहिए कि हाँ बस इसी में से नेट में आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप क्लेडन से भी पढ़ रहे हो और कैरोथर से भी और बहुत सारी बुक्स रेफर कर रहे हो। इतने ज़्यादा आप कितना याद रखोगे, आप इतना सब पढ़ोगे तो याद कितना रख पाओगे। आपको एकदम कंटेंट आपका, अगर आपने कोई कोचिंग लगाई है तो बस उसी से अपनी सेल्फ नोट्स बनाओ और उसी को 4-5 बार और बार बार उसको रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि अदर बहुत सारी बुक्स आप रेफर कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप क्वेश्चन में माइंड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये थी वो मिस्टेक्स जो मैंने की थी और अभी इस वाले अटेम्प्ट में मैंने उनको करेक्ट किया था, इसलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। आपको भी ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। उसके बाद अभी जो मैंने टॉपिक्स कवर किए थे अभी सेकेंड अटेम्प्ट में, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएजेंट नेम रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतने सारे टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ रखे थे। सिर्फ फोटो केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल मैंने अभी छोड़ दिया था, ये मैंने अभी प्रिपेयर करके नहीं गई थी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एसिड बेस केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, देखो मेन ग्रुप केमिस्ट्री मैंने अभी भी छोड़ रखा था, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये तीनों टॉपिक मैंने छोड़ रखे थे। बाकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने अच्छे से प्रिपेयर की थी। उसके बाद ना फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ 50% सिलेबस कवर किया था, इसलिए शायद मेरी 79 रैंक आई। अगर मैं सारा कवर करती तो शायद टॉप 10 में मेरी रैंक आती थी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इन टॉपिक्स को भी कवर करना है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीनों बहुत मेन टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के। लेकिन मैं इनको प्रिपेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करो। तो ये सारी मिस्टेक्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, अपनी मिस्टेक्स जो आपको अब अवॉइड करना है, आपको इनको मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद ना मैं आपको अपनी एक सीक्रेट टिप शेयर करती हूँ कि मुझे किस तरह से मैं याद करती थी। मैंने आज जो भी टॉपिक पढ़ा है, समझो मैंने जो कुछ भी आज दिन भर में पढ़ रखा है, मैं रात को सोने से पहले उसको माइंड में रिकॉल करती थी, मैंने जो कुछ भी पढ़ रखा है। इससे क्या होता था, अगर आप रात में रिकॉल करके रखोगे तो आप उस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं। वैसे तो ये हम लोगों की सुन्नत होती है कि जो कुछ भी आपको याद है, यानी हमारा जो हम आयत वगैरह अरबी की होती है वजीफे, वो तो मैं रिवाइज पढ़कर सोती ही थी, तो साथ में अपने सब्जेक्ट का भी रिवाइज करके पढ़ लेती थी। जैसे कि आज अगर दिन में मैंने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी जो कल परसों मैंने पढ़ रखा था वही मैं रिवाइज कर लेती थी, रिकॉल करती थी माइंड में। रिवाइज इन द सेंस ओरली माइंड में रिकॉल करना। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में पूरा 1 घंटे में रिकॉल कर लेती थी कि अच्छा इस वाले कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होगा, इस वाले रिएक्शन में इसका रेट ये होगा, अच्छा इस वाले रिएक्शन में इसका रेट ये होगा। इस तरह से सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर लेती थी। 1 घंटे में मेरा पूरा केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज हो जाता था। तो और वैसे ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि अगर रात को सोने से पहले आप जो कुछ भी पढ़ के सोंगे, रिवाइज करके सोंगे, वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो मुझे ना ये जो ट्रिक है ना, ये मुझे बहुत हेल्प कर गई। ये जो सीक्रेट टिप है जो कि मुझे बहुत हेल्प कर गई, इसकी वजह से ना मैं भूलती नहीं थी चीज़ें। वरना इतनी माइनर चीज़ें होती है, इतनी सारी होती है कि आप कितना याद रखोगे। तो इसलिए आपको सब कुछ याद रखना है, तो आपको ना माइंड में रिकॉल करते आना चाहिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको ओरली रिकॉल करते आना चाहिए। तो यही था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।